Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एंड टुडेज अवर टॉपिक ऑफ कंसर्न इज मेजर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया. जो डिफरेंट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इंडिया में आए हैं उनके साथ जो कुछ नाम एसोसिएट करते हैं आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के कि कौन सा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएट करता है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अगर सबसे पहले हम देखें हमारे जितने भी मेजर एग्रीकल्चरल जो रेवोल्यूशंस हमारे जो हुए हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं और वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं. सबसे पहले अगर हम फर्स्ट नंबर पे देखें हमारे पास आता है ब्लैक रेवोल्यूशन. ब्लैक रेवोल्यूशन. सो एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कि ब्लैक रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएट करता है. सो जो हमारा ब्लैक रेवोल्यूशन है वो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट करता है. ठीक है जी, किसके साथ एसोसिएट करता है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन के साथ ये एसोसिएट करता है. ठीक, उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे देखें हमारे पास सेकंड नंबर पे एक रेवोल्यूशन आता है जिसको हम कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन. ठीक है जी, क्या कहते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन. ठीक है, हमारा जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? सो ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द फिश प्रोडक्शन. ठीक है जी, ये फिश प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट करता है. सो ब्लू रेवोल्यूशन में फिश प्रोडक्शन जो थी वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है. फिर अगर हम थर्ड नंबर पे देखें हमारे पास आता है ब्राउन रेवोल्यूशन. ठीक है, हमारे पास कौन सा आता है? ब्राउन रेवोल्यूशन. सो हमारे पास जो ब्राउन रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? किसकी प्रोडक्शन हुई थी ब्राउन रेवोल्यूशन में? सो हमारे पास लेदर, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स थे. उसके बाद हमारे पास कोका. ठीक है ना, कोकोआ प्रोडक्शन जो है वो ब्राउन रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट करती है. अगर हम फोर्थ वन देखें हमारे पास एक और रेवोल्यूशन आया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. इसको कहते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आता है. सो जो हमारा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है वो जूट प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट करता है. हमारा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन. और ये बहुत इसके साथ कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है. एक होता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन और एक होता है हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन. सो फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास एक होता है गोल्डन रेवोल्यूशन. ठीक है जी, गोल्डन रेवोल्यूशन. सो जो हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? दैट इज एसोसिएट विद द ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन. हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो हमारी होती है, ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट होती है. ठीक है ना, उसके साथ ये एसोसिएट करता है. और यही गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा जो है वो हनी प्रोडक्शन के साथ भी एसोसिएट करता है. हमारा हनी प्रोडक्शन के साथ भी ये एसोसिएट करता है हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन.
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम 6 नंबर पे डिस्कस करें, हमारे पास आता है ग्रे रेवोल्यूशन। ठीक है जी, ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो हमारा ग्रे रेवोल्यूशन है, हमारा जो ग्रे रेवोल्यूशन है वो फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं। कौन सा? फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन के साथ ये एसोसिएट करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सारे जितने भी मेजर एग्रीकल्चरल जो रेवोल्यूशंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सो जो हमारा 7th नंबर पे आ जाता है उसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन जो रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के साथ ये एसोसिएट करता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन के साथ ये एसोसिएट करता है, जिनमें हमारे सीरियल्स आ जाते हैं, हमारे जितने भी सीरियल्स हैं। ठीक है, हमारे जितने भी सीरियल्स आ जाते हैं, लाइक वीट जिसमें आ जाता है। उसके बाद हमारे अंदर हमारे पास जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जितने भी लेग्यूमिनियस प्लांट हैं। ठीक जी, लेगुमिनियस प्लांट्स जो हैं वो भी सारे इसी के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और डिटेल भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए ये बहुत ज़्यादा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहता है। सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट था, ये सबसे पहले हमारे एक रिनोल्ड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। कौन सा कंसेप्ट? ग्रीन रेवोल्यूशन का। सो दिस कंसेप्ट एम्फसाइज एन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एग्रीकल्चर। ये हमारे किसके साथ एसोसिएट करता था? ऑर्गेनिक एंड ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ ये जो था क्या करता था? एम्फसाइज करता था ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ ये एसोसिएट करता था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगर 8th वन देखें हमारे पास, तो हमारे पास आ जाता है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो हमारा पिंक रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? वो हमारा ऑनियन प्रोडक्शन के साथ ये एसोसिएट करता है। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है जी, जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो एसोसिएट करती हैं। उसके बाद पान, ठीक है जी, हमारे पास प्रान होती है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के लिए भी ये रेवोल्यूशन जो है वो कंसर्न रहता है। प्रान प्रोडक्शन जो है उसके साथ ये जो प्रोडक्शन है कंसर्न रहती है। सो पिंक रेवोल्यूशन हमारा जो है वो ऑनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल और प्रान प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट करता है। फिर अगर 9th नंबर पे हम देख लें, हमारे पास आता है रेनबो रेवोल्यूशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो हमारा रेनबो रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? दैट एसोसिएटेड विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसके साथ ये एसोसिएट करता है हमारा रेनबो रेवोल्यूशन। उसके बाद अगर हम 10th वन देखें तो हमारे पास आता है रेड रेवोल्यूशन।
रेवोल्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रेड जो रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, वो मीट एंड टमाटो प्रोडक्शन के साथ ये एसोसिएट करता है। टमाटो प्रोडक्शन के साथ ये रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएट करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम 11th वन देखें, हमारे पास एक और रेवोल्यूशन आता है जिसको हम कहते हैं येलो रेवोल्यूशन। जिसको हम क्या कहते हैं, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सो जो येलो रेवोल्यूशन है वो हमारा ऑयल सीड, जितने भी हमारे ऑयल सीड से प्रोडक्शन होती है उसके साथ ये एसोसिएट करता है। ऑयल सीड प्रोडक्शन के साथ ये एसोसिएट करता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको हम क्विक रिवीजन भी ले लेते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें याद भी रहें, ठीक है ना। सो जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, हमारा फूड प्रोडक्शन के साथ, जिसमें हमारे वीड्स और लेग्यूमिनस प्लांट आते हैं। फिर अगर हम पिंक रेवोल्यूशन की बात करें, हमारे पास ओनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स और प्लांट प्रोडक्शन आता है। फिर अगर हम रेनबो रेवोल्यूशन की बात करें, हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसके साथ एसोसिएट करता है। फिर हमारा अगर रेड रेवोल्यूशन की बात करें, हमारे पास मीट एंड पोटैटो प्रोडक्शन आता है। उसके बाद अगर देखें हम येलो रेवोल्यूशन, तो हमारा जितना भी ऑयल सीड्स प्रोडक्शन होता है वो सारा इसी के साथ एसोसिएट करता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो एक नेक्स्ट स्लाइड और ले लेते हैं। हमारे पास 11th वन अगर हम देखें, हमारे पास आ जाता है एवरग्रीन। एक होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, एक होता है हमारे पास हमारे पास होता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, दैट इज एसोसिएट विद द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, increase in productivity and prosperity and prosperity without ecological harm, without ecological harms, ये इसके साथ एसोसिएट करता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। फिर अगर हम 12th नंबर पे देखें, हमारे पास एक और रेवोल्यूशन आता है जिसको हम कहते हैं रोंड रेवोल्यूशन। जिसको हम क्या कहते हैं, रोंड रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो रोंड रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो हमारा रोंड रेवोल्यूशन है, अब देखो पोटैटो रोंड होते हैं, सो पोटैटो रेवोल्यूशन भी इसको हम कहते हैं रोंड रेवोल्यूशन को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम 13 नंबर पे देखें, हमारे पास एक और रेवोल्यूशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं। सो जो हमारा सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, जो हमारा जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है वो हमारा कॉटन प्रोडक्शन के लिए एसोसिएट करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद अगर देखिए एक रेवोल्यूशन और है 14 नंबर पे, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, हमारा जितना भी मिल्क प्रोडक्शन है, हमारी जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्शन हैं, उसके साथ ये एसोसिएट करता है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो वाइट रेवोल्यूशन है ये किसके अंडर आता है, इंडियन
ऑपरेशन फ्लड एक है, ठीक है, इंडिया ऑपरेशन फ्लड के तहत ये आता है। ये बहुत भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन पे रहता है। और देखा जाए स्पीडी इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज दिस वाइट रेवोल्यूशन टू इंक्रीज द पेस एट पेस ऑफ दिस वाइट रेवोल्यूशन। सो इसको एक ऑपरेशन था, द ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड द, और इसके ये भी पूछते हैं कि फादर ऑफ फ्लड रेवोल्यूशन कौन थे। सो द फादर ऑफ द ऑपरेशन फ्लड वाज हमारे डॉक्टर वर्गीस क्यूरीन, हमारे जो इसके फादर थे वो ऑपरेशन फ्लड के साथ एसोसिएट करते हैं। एंड दिस ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय द नेशनल, किसके द्वारा किया गया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था, उसके बोर्ड था जो 1917 में बना था, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो उसके बाद एक और रेवोल्यूशन हमारे पास आता है 15 नंबर पे, अगर हम देखें हमारे पास आ जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन। एक सिल्वर फाइबर है और एक खाली सिल्वर रेवोल्यूशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो खाली सिल्वर रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, वो हमारा एग जितने भी हैं और पोल्ट्री प्रोडक्शन के साथ ये एसोसिएट करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। सो एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी आपको पता लग गया कौन सा है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी, जब इकोलॉजिकल हम किसी को ना दें। राउंड रेवोल्यूशन आपको पता लग गया जिसको हम पोटैटो रेवोल्यूशन कहते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो कॉटन प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट करता है। वाइट रेवोल्यूशन हमारा मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करता है। सिल्वर रेवोल्यूशन हमारा एग पोल्ट्री के साथ एसोसिएट करता है। मेन फोकस एग्जामिनर का हमेशा मैंने जो एग्जामिनेशन में देखा वो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर रहता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी। ग्रीन रेवोल्यूशंस, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ बेसिक से पॉइंट भी इसमें रहते हैं ताकि एग्जामिनर वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करे, ठीक है जी। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दैट वाज अ पार्ट ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर। एक तो ये क्या है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी विच इंक्लूड, जो इंक्लूड क्या करता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये इसके बीच इंक्लूड करता है। और लेटर इसमें क्या चीज हमारे में इंट्रोड्यूस हुई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया था, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो अगर देखा जाए इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1966 में ये लॉन्च हुआ था एंड वाज अ ब्रेन चाइल्ड, और ये क्या था, इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नॉर्मन बोर्लॉग्यू, ठीक है। ये इनका एक बोर्लॉग, इनका ये जो था एक ब्रेन चाइल्ड सेटअप था थ्रूआउट इंडिया, हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखा जाए इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है जी, एम एस स्वामीनाथन,
स्वामीनाथन ने ये लॉन्च किया था। सो जो टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन थी, जो टर्म हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ग्रीन जो हमारे पास टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ये किसने कॉइन की थी? ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर विलियम गॉड ने ये लॉन्च की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। फिर एक हुआ था हमारे पास सेकंड कॉल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है जी। सेकंड कॉल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये कब हुई थी? सेकंड कॉल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये हमारे पास कब हुई थी? ठीक है, ये क्या है? ठीक, सेकंड कॉल ऑफ द कॉल फॉर द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन दैट वाज गिवन बाय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है जी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, उनके द्वारा ये दी गई थी ये कॉल, ठीक है जी। उनके द्वारा ये कॉल दी गई थी। और ये कब दी गई थी? ये दी गई थी एट 93rd साइंस कॉन्फ्रेंस इन 2006 में ये दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट जो होते हैं ये एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं और एग्जामिनर इन चीज़ों को पूछता रहता है वो, ठीक है ना। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, वाइट रेवोल्यूशन हो गया, एवरग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी हमारी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में हुई थी, ये सारी चीज़ें वो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। क्यों पूछता है? क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा जो जितना भी एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है, इट इज़ द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में मेन स्टे रहता है। उसके बाद ये हमारा जो एग्रीकल्चर है ये कंट्रीब्यूशन देता है हमारी जीडीपी में, ठीक है ना। हमारी जीडीपी में ये कंट्रीब्यूशन देता है। उसके बाद देखा जाए यही एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है और यही कंट्रीब्यूशन भी करता है किसमें? जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी ये कंट्रीब्यूशन देता है। उसके बाद यही एग्रीकल्चर हमारे ट्रेड में कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक मेन स्ट्रीम रहता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, और ये सारी चीज़ें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो जो मेजर एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन थे, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। सो इसको मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ इस लेक्चर को। सो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस। सो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, दैट इज़ पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।